जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्र धर्म प्रथम में सभी माननीय देशवासियों का स्वागत है। सभी श्रोतागणों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है। साथियों, मैं हूँ पूर्व सैनिक ललन चौबे, जो भारतीय तोपखाना में सर्विस किया हमने। आप लोग अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध आप लोग दूरदर्शन से देख रहे हैं, बहुत से सोशल मीडिया में भी आप लोग देख रहे हैं। साथियों, हमारे बहुत से जो ज्ञानी पंडित हैं इस देश के, राजनीतिक पार्टियां जो कह रहे हैं कि मोदी जी अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं, चुप क्यों है, भारत अपना पता क्यों नहीं खोल रहा है। साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ईरान ना तो हमारा दोस्त है ना तो हमारा दुश्मन है। मैं मानता हूं कि बिजनेस पार्टनर है, लेकिन हमारा रक्षा मित्र नहीं है। हमारा रक्षा मित्र इजराइल है। लेकिन साथियों, हमारा संविधान जो है कहता है हम गुट निरपेक्ष हैं, तो हम किसी गुट में नहीं हैं। हम किसका भी फिजिकली हम किसका भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथियों दिल से तो हम उसका सपोर्ट करेंगे ना। जो कि मैं खुद कारगिल लड़ाई के समय सेना में मैं मौजूद था और मैंने देखा था कि कैसे इजराइल ने कैसे रिस्क लिया और हवाई जहाज़ से आमनेशन हमारे कश्मीर पट्टी पर उतार दिया था। साथियों, जो आज ज्ञानी पंडित कह रहे हैं ना कि मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनकी ही सरकारें हुआ करती थी। साथियों, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। इस देश के लिए खून पसीना बहाया हूँ, मेरा बोलने का हक है। यही ज्ञानी लोग थे सत्ता में, जो कि सेना को लड़ने के लिए आमनेशन नहीं रखे थे। 24 घंटा हमें छुप करके रहना पड़ा। हमारे कारगिल के पूरा आमनेशन डेम जला दिया उन्होंने, और वो ऊंचे मोर्चे में बैठे। साथियों, हम ओपन में नीचे बैठे हुए थे, मार खा रहे थे हम। लेकिन जब हमारे 55 mm का गोला यानी बोफोर्स का गोला जब इजराइल से आया, तब हमने पाकिस्तान का सामना किया। और साथियों, ये भी बता दूं, हमारा बिजनेस पार्टनर था ईरान, लेकिन कभी भी उसने पाकिस्तान का निंदा नहीं किया, कभी हमारे सपोर्ट में नहीं बोला। साथियों, कश्मीर के ऊपर हमारे खिलाफ भी उसने बयान दिया, लेकिन हमने फिर भी उसको हल्के में लिया, हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया। साथियों, जितना बार भी आतंकवाद हमारे देश में हुआ, पाकिस्तान का कभी निंदा नहीं किया ईरान ने खुल करके। इसलिए साथियों, बिजनेस पार्टनर हमारा था और आज भी है, लेकिन हमारा रक्षा साथी नहीं है ईरान। साथियों, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें ईरान का समर्थन करना चाहिए, तो कान खोल के सुन ले। साथियों, आप सत्ता में मान लेता हूं कि अगर देश कमज़ोर हो जाएगा, साथियों मोदी कमज़ोर नहीं होगा, देश कमज़ोर होगा। अगर हम युद्ध में शामिल होते हैं तो साथियों हमारा जरूर आमनेशन बर्बाद होगा, हमारे पैसे बर्बाद होगा और हम कुछ कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना। पाकिस्तान का तो कुछ नहीं साथियों, 1-2 घंटे का मेहमान है, उसको तो हम निपटा देंगे पाकिस्तान को। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना। तो हम अपने आप को बड़े दुश्मन के सामने कभी कमज़ोर करना नहीं चाहेंगे। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आज चाइना भी इसलिए डर रहा है, कुछ छोटे छोटे देश हैं उसके दुश्मन जिस पर हमला नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि वो भी सोच रहा है कि मैं कमज़ोर हो जाऊंगा तो भारत हमें दबाएगा, प्रेशर में डालेगा। तो फिर साथियों हम कमज़ोर क्यों हों, मोदी देश को क्यों कमज़ोर करें। लेकिन ये लोग विपक्ष में बैठे हैं और ये जो भाषा बोल रहे हैं साथियों,
ये मोदी को कमज़ोर करने के लिए नहीं साथियों, देश को कमज़ोर करने के लिए। अगर देश कमज़ोर होता है तो हम सब कमज़ोर हो जाएंगे साथियों। और मैं आपको आज ये भी बता देता हूँ, चाहे कोई कितना भी छोटा देश क्यों ना हो, आज के आधुनिक ज़माने में आप कोई सोचे कि हम भाई एक दिन में लड़ाई फिनिश कर दें और मेरा कुछ भी नुकसान हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अमेरिका सोचता है कि हल्के में लिया और युद्ध में फंस गया अमेरिका। आज इजराइल में भी विध्वंस हो रहा है, इजराइल भी बचा नहीं है। तो साथी लोग यही चाहते हैं कि हमारे आर्मी हेडक्वार्टर पर, हमारे सेना पर अटैक हो जाए। साथियों इतना आसान तो नहीं है भारत पर किसी को अटैक करना, हम कमज़ोर नहीं है किसी से, लेकिन हम अपने आप को जहाँ ज़रूरत है हम वहाँ फायर करेंगे। साथियों मैं एक तोपखाना का गनर होते हुए मेरा गनर तेज था। जब हम देवलाली, महाराष्ट्र के देवलाली रेंज में हम अधिकारी ट्रेनिंग के लिए, और हम जब अपने रॉकेट लॉन्चर 40 बैरल BM-21 गराज से जब हम फायर करते थे, अगर साथियों मान लीजिए कि 40 बैरल है, अगर एक गन ने, एक तोप ने 40 बैरल फायर किया तो 240 रॉकेट होते हैं साथियों। अगर एक सब यूनिट लगी है फायर करने के लिए, तो हमारे समय में 75,000 एक रॉकेट का कीमत होता था साथियों। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि 1.5 लाख से ऊपर हो गया होगा। तो अगर हम एक दिन साथियों, अगर हम सालों फायर करके आते थे तो कम से कम 17 से 18 करोड़ रुपए हम फायर करके आ जाते थे। जब हम आते थे बैरिक में तो मजाक में कुछ लोग कहते थे, गदरो आज कितने करोड़ बर्बाद करके आए। तो साथियों हमें पता है इस देश का पैसे का दर्द, हमें पता है कि जब प्रैक्टिस में, ट्रेनिंग में करोड़ों करोड़ों रुपया हम बर्बाद करते थे, तो आज लड़ाई में कितने बर्बाद होंगे साथियों। हमारा 6,000 करोड़, 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा जोड़ के 7,000 करोड़ की हमारी एक एक विमान है, तो हम बिना मतलब के क्यों उसको हम मरवाए जा करके। साथियों मानता हूँ खुदा खास्ता अगर एक भी हमारा विमान गिरा तो न कितने 100 करोड़ के हमारा जाएगा। तो मैं एक सैनिक हूँ, मैं भी खूबी मैं जानता हूँ कि देश का कितना बर्बादी होगा। साथियों कुछ तो कहते बुजदिल है मोदी। साथियों कभी कभी ये हमारा युद्ध का नियम है, हमें बुजदिल बनना पड़ता है। ये युद्ध नीति कहता है कि हमें कभी पीछे भी हटना पड़ता है, लेकिन क्यों? दुश्मन को चक्रव्यूह में डालने के लिए। तो साथियों हम अपनी युद्ध क्षमता को, अपने हथियार क्षमता को, अपने देश के खजाने को हम कम करना नहीं चाहते हैं। हम किसी पार्टी से नहीं है साथियों। मैं एक सैनिक हूँ और मैं सैनिक की तरह आप सभी को मैंने ब्रीफ किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे बातों को समझ जाएंगे। बस राष्ट्र धर्म प्रथम में इतना ही। माननीय देशवासियों को फिर से मेरा नमस्कार है। जय हिंद, वंदे मातरम।